Hello bachon, let's read the question. Question here says in humans, codominance relationship between the A and B alleles of ABO blood group gene is an example of option A is complete dominance, B is incomplete dominance, C is codominance, and D is epistasis. So for this question, our key concept would be human ABO blood grouping. Human ABO blood grouping. So ABO blood grouping in human, it shows multiple allelism. Multiple allelism. And multiple allelism क्या होता है? When one trait or one character is controlled by more than two alleles, तो उसको हम बोलते हैं multiple allelism. And human में blood group के लिए alleles responsible होती हैं तीन alleles IA, IB and I. And out of which IA and IB जो हैं वो क्या होती हैं? Dominant alleles होती हैं. Dominant alleles. And IO जो होती है वो क्या होती है? Recessive allele होती है. Recessive allele. अब हम ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स को देखते हैं. अगर हमारे पास जीनोटाइप ये है IA या फिर IA है, तो उस केस में ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप वो बनेगा A. इफ वी हैव IB एंड IBIO, तो उस केस में ब्लड ग्रुप बनेगा B. इफ वी हैव IO एंड IO, तो उस केस में क्या बनेगा? O ब्लड ग्रुप बनेगा. एंड इफ वी हैव IA एंड IB, तो इस केस में क्या होगा? हमारे पास AB ब्लड ग्रुप बनेगा. अब ये दोनों ही अलील IA एंड IB जो है वो डोमिनेंट अलील है. एंड यहाँ पे इस केस में कौन सा फिनोमिना ऑपरेट होता है? कोडोमिनेंस ऑपरेट होता है. एंड कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जब जब दो डोमिनेंट अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो है इक्वली एक्सप्रेस करती हैं, मींस नोबडी एक्ट एज सुपीरियर. अब A और B में से दोनों में से कोई भी अपने आप में सुपीरियर एक्ट नहीं किया है, मतलब A एंड B दोनों ने ही इक्वली एक्सप्रेस करके क्या बना दिया है? AB ब्लड ग्रुप बना दिया है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस का फिनोमिना बोलते हैं. सो ह्यूमन के अंदर A एंड B एलीज जो है वो क्या शो करती हैं? कोडोमिनेंस शो करती हैं एंड वो AB ब्लड ग्रुप बनाती हैं. सो हमें ऑप्शन दिए गए हैं. ABO ब्लड ग्रुप जीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो ऑप्शन सी हमें पता है ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. ऑप्शन ए में दिया है हमें कंप्लीट डोमिनेंस. तो कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है. अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता या तो A ब्लड ग्रुप बनता या B ब्लड ग्रुप बनता. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ये ऑल टुगेदर जो है कुछ और डिफरेंट फिनोटाइप बनाता. मींस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील होता है. एंड डोमिनेंट और रिसेसिव अलील जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एंड देन वो कोई अलग फिनोटाइप बनाते हैं. तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं है. एंड डी में दिया गया है हमें एपिस्टेसिस. एंड एपिस्टेसिस के केस में क्या होता है? वन एपिस्टेसिस जो है वो एक इंटरजेनिक फिनोमिना है. मींस दो जीन्स के बीच में होता है. जब एक जीन की कोई भी अलील जो है दूसरी जीन के इफेक्ट को मास्क कर देती है, वो दूसरी जीन जो है वो दूसरी जीन के डोमिनेंट अलील का या फिर रिसेसिव अलील किसी का भी इफेक्ट को मास्क कर सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस बोलते हैं. ये एक इंटरजेनिक फिनोमिना है. तो ये फिनोमिना भी यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज कोडोमिनेंस. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कोडोमिनेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.